शारीरिक अंधेपन को तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि मानसिक अंधापन भी होता है? कृष्ण का जो गीता का गहन मनोविज्ञान है, उसमें कृष्ण ने इस मानसिक अंधेपन को बहुत महत्व दिया है। मोह, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस या मानसिक अंधापन कह सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं हमारी जितना भी जो दुख का जाल हमारे जीवन में हमने फैला रखा है, हमें जितनी भी चिंता होती है, जितना भी हम तनाव से भरते हैं, जितना हम संताप को उपलब्ध होते हैं, इस साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, मानसिक अंधापन, मोह की कारण ये सब होता है। भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा है, आप क्या करते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं देखना सिखाता हूँ। व्यक्ति थोड़ा परेशान हुआ, उसने कहा, देख तो सभी देख रहे हैं, जिसके पास आँख है वो देख रहा है, उसमें सिखाने की क्या बात है? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप जीवन में व्यवसाय क्या करते हैं? तो बुद्ध ने कहा, सिर्फ देखना सिखाना ही मेरा व्यवसाय है और पूरा जीवन मैं यही काम कर रहा हूँ। झन मास्टर की ये कथा बड़ी अर्थपूर्ण है। अगर हम जीवन भर के 4 शतक के बुद्ध के प्रवचनों को, उसका सार अगर निचोड़ें, अगर कोई कहे कि कुछ शब्दों में बताओ कि जीवन भर बुद्ध ने क्या सिखाया है, क्या बताया है, तो बिना झिझक के मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्ध ने जीवन को देखने की, वस्तुओं को देखने की कला सिखाई है। भारत में जितना भी जीवन के प्रति खोज हुआ, उसकी बुनियाद दृष्टिकोण है, व्यक्ति का जीवन के प्रति, वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण। पश्चिम में ये अब 20वीं शताब्दी में क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा बन गया है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे जैसी दुनिया हमें दिखती है, जैसे चीज़ें हमें दिखते हैं वैसे ही है। अब पूर्व की कृष्ण के इस विज्ञान को क्वांटम फिजिक्स स्वीकार कर रहा है। अब क्वांटम फिजिक्स का मानना है कि चीज़ें जैसे हम देखते हैं, जैसे हमें दिखती हैं, वैसे नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोहकिललम बुद्धिवेति तरिष्यति तदा निर्वेदं गन्तासि कौन्तेय। गीता के दूसरे अध्याय का 52वां सूत्र से लिया गया अंश है। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब तक व्यक्ति की बुद्धि इस मोह की कालिमा से बंधी हुई है, तब तक हम चिंता, तनाव, संताप और दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए हे अर्जुन, तुझे ये प्रयास करना चाहिए कि ये बुद्धि इस मोह के कालिमा से परे
निर्वेदम को उपलब्ध हो, क्लैरिटी को उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जहाँ पर चीज़ें जैसी है वैसी दिखाई पड़े, संसार जैसा है वैसा दिखाई पड़े। मोह, शंकराचार्य ने इस मोह शब्द का इजाद किया है। हमारी जो देखने की ऊर्जा है, जो देखने की शक्ति है, वो एक साइकोलॉजिकल ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस ऊर्जा का स्वभाव ये है कि उसे हमारे ब्रेन में उसको हिप्नोटाइज किया जा सकता, सम्मोहित किया जा सकता है। इसके अनेक कारण हैं। इस सम्मोहन में हमारे मन का बहुत हिस्सा है, फिर पदार्थ का भी हिस्सा है, फिर प्रकृति भी हमारे इस ऊर्जा को सम्मोहित करती है, जिससे मोह उपलब्ध होता है। यहाँ पर कृष्ण उस मोह की बात कर रहे हैं जो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारे चित्त की वृत्तियों से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उससे जो मोह पैदा होता है, उसे कृष्ण कह रहे हैं मोह की ललम, मोह की कालिमा। चीजें जैसी है उसका पता नहीं चलना, जो हमारे पास नहीं है, जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं हो सकता, वो अपना लगना, जो अपने पास है उसका कोई भी पता नहीं है, इस मानसिक अवस्था को मोह कहा गया है। यानी चीज़ों का उल्टा दिखना मोह है। और ये भ्रांति हमारे चित्त की वृत्तियों से निर्माण होती है। जैसे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा धर्म, मेरी जात, मेरी बिरादरी, ये सब मोह के उदाहरण हैं। कृष्ण कहते हैं इस भ्रमित समझ के वजह से ही चिंता निर्माण होती है। फिर इस चिंता से हम तनाव से भर जाते हैं। फिर ये चिंता और तनाव हमारे भीतर एक संताप निर्माण करता है। ये संताप से हम बाहर की जगत में, भीतर की जगत में हिंसक हो जाते हैं, हिंसा का निर्माण होता है। फिर हमारा पूरा जीवन दुख से भरा होता है। तो कृष्ण का कहना है कि हमारा मन का जो स्वभाव है, वो स्वभाव ये है कि हम जीवन को बांटते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। एक अर्थ में कृष्ण कह रहे हैं मोह यानी ऐसा परम स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति, जिसकी चित्तवृत्ति से जो समझ पैदा होती है वो सिर्फ मेरे और पराये के इस दोनों आयाम से ही उसकी समझ पैदा होती है। परम स्वार्थी व्यक्ति हर चीज़ मेरा और पराये के रूप में देखता है। कृष्ण कहते हैं जितना भी हमारा तनाव है ये मेरा और पराये के जो हमारी सोच है उस सोच की वजह से है। बुद्ध ने मोह को तृष्णा कहा है, तनहा कहा है। ये एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस है। तो संसार जिस तरह है, अगर चीज़ें जिस तरह की है, चीज़ों का जो स्वभाव है, संसार का जो स्वभाव है, अगर उसे हमें हकीकत में देखना है, उसके स्वभाव में देखना है, नेचर ऑफ रियलिटी में देखना है, तो कृष्ण कह रहे हैं हमें इस जो मोह के कालिमा का जो इल्यूजन, जो भ्रम हमने तैयार किया है, उसके बाहर आना पड़ेगा।
तभी क्लैरिटी संभव है। ये मोह अब क्वांटम फिजिक्स के बाद इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। कृष्ण शुरुआत कर रहे हैं मन के जो रुग्णता है मोह की उसके साथ, लेकिन निर्वेदम एक ऐसी अवस्था है जो हमारे मन के परे है। कृष्ण वहाँ तक, उस ऊंचाई तक इसको ले जा रहे हैं। ऐसी एक अवस्था है, सिर्फ मोह के परे नहीं, उसके भी परे है, ऐसी अवस्था की कृष्ण बात कर रहे हैं। तो इसके बीच में मोह के जितने भी कारण हैं और उसका जो दायरा है क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी, उन सबको हमें अभ्यास करना ज़रूरी है। तो प्रथम जो मोह का कारण कृष्ण ने बताया है वो है हमारी मन की रुग्णता, सेल्फ सेंट्रिकनेस, मैं और मेरा। जब तक मैं और मेरा इस भाव से हम जीवन को जीना शुरू करेंगे, तब तक कृष्ण कहते हैं तनाव, चिंता और दुख से मुक्ति पाने का कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस मोह की कालिमा से परे होकर तू निर्वेदम नाम की एक अवस्था है, उसको तू उपलब्ध हो जा। इस पर फिर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में नमस्कार।